हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है CH3NH2 यानी मिथाइलेमिन, डाइमिथाइलेमिन, ट्राइमिथाइलेमिन और एनिलीन और बेंजाइलेमिन को उनके बढ़ते हुए क्षार की प्रबलता के क्रम में लिखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों यहाँ पर समझे कि हम क्षारकता की बात कब करते हैं। यहाँ पर जो क्षारकता होती है, क्षारकता, तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि जो कोई एमीन है यहाँ पर, यदि तो ये एमीन के ऊपर होता है लोन पेयर, ये एमीन लोन पेयर अपने देता है H प्लस को। यहाँ पर लोन पेयर H प्लस को यहाँ पर नाइट्रोजन लोन पेयर देता है H प्लस को, और H प्लस को ग्रहण करके बनाता है यहाँ पर NH3 प्लस। NH3 प्लस का यहाँ पर निर्माण करता है। तो बच्चों यहाँ पर समझे कि यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर दे रहा है और H प्लस को ग्रहण कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्षारकता की बात कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, हम कह सकते हैं कि जितनी ज्यादा यहाँ पर नाइट्रोजन की लोन पेयर को देने की क्षमता होगी और H प्लस को ग्रहण करने की क्षमता होगी, उतनी ही अधिक इसकी यहाँ पर क्षारकता होगी, उतनी ही अधिक इसकी यहाँ पर क्षारकता होगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म देकर, इलेक्ट्रॉन युग्म देकर H प्लस ग्रहण करने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी यहाँ पर उतनी ही अधिक उसकी क्षारकता होगी, उतनी ही अधिक, उतनी ही अधिक क्षारकता, क्षारकता होगी। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमें यहाँ पर जो यौगिक दिए गए हैं, पहला दिया गया है हमें CH3NH2 यानी कि मेथिलेमिन। दूसरा बात करें बच्चों, यहाँ पर हमें दिया गया है डाइमेथिलेमिन यानी कि CH3NH और CH3। तीसरा बच्चों हमें यहाँ पर दिया गया ट्राइमिथाइलेमिन NCH3 CH3 और यहाँ पर ये CH3। इसके पश्चात बच्चों में यहाँ पर दिया गया एनिलीन, जो कि इस प्रकार से यहाँ पर ये बेंजीन रिंग और ये NH2। इसके पश्चात बच्चों यहाँ पर अगला दिया गया हमें बेंजाइलेमिन एन, यहाँ पर ये बेंजाइलेमिन यानी कि CH2 और ये NH2। अब बच्चों यहाँ पर समझे इस चीज को, देखिए पहले हम इनको यहाँ पर नंबर दे दें। अगर ये हमारे पास में A होगा, ये B होगा, ये यहाँ पर C होगा, ये D होगा और ये यहाँ पर E, हमने इनको नंबर दे दिए। अब बच्चों यहाँ पर समझे, हमने पहले ही बात की है यहाँ पर मुख्य उदाहरण की नाइट्रोजन जब लोन पेयर देगा और H प्लस को ग्रहण करेगा तो हम उसकी क्षारकता की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो नाइट्रोजन है ये लोन पेयर यहाँ पर दान करेगा। अब जो यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर बच्चों समझे कि जो CH3 है, CH3 का बच्चों यहाँ पर पावर होता है प्लस H प्लस I। यहाँ पर CH3 का पावर काम करता है प्लस I यानी प्रेरण प्रभाव कार्य करता है। अब बच्चों यहाँ पर यदि प्रेरण प्रभाव कार्य कर रहा है तो प्लस आई जब यहाँ पर कार्य कर रहा है तो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। यहाँ पर ये नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। और बच्चों यदि नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो लोन पेयर देने की क्षमता होगी वो भी बढ़ेगी। यहाँ पर जो इसकी लोन पेयर देने की क्षमता होगी वो भी बढ़ जाएगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इस प्रकार से ये सारी व्यवहार करेगा। अब बच्चों यहाँ पर बात करें CH3, यहाँ पर तो दो CH3 लगे प्लस आई और प्लस आई, तो यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और अधिक होगा। यहाँ पर नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व और अधिक होगा तो इसकी तो लोन पेयर देने की क्षमता और भी अधिक होगी। यहाँ पर इसकी लोन पेयर देने की क्षमता और भी अधिक होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी की क्षमता ए से अधिक है, बी की क्षमता ए से अधिक है। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे क्षारकता, क्षारकता। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि जो बी है हमारे पास में, यहाँ पर जो बी है इसकी क्षमता, यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखें, यहाँ पर हमारे पास में जो बी है, बी की क्षमता बच्चों ए से अधिक है, बी की क्षमता ए से अधिक है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर समझे हमें दिया गया है इसके बाद में ट्राइमिथाइलेमिन, यहाँ पर हमें दिया गया है ट्राइमिथाइलेमिन। तो देखिए बच्चों ट्राइमिथाइलेमिन में क्या होता है, यहाँ पर जो ट्राइमिथाइलेमिन है हमारे पास में, इसमें क्या होता है कि यहाँ पर 3H प्लस कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर 3H प्लस कार्य कर रहे हैं, 3I, यहाँ पर 3 प्लस आई कार्य कर रहे हैं, प्लस आई, इसका भी यहाँ पर प्लस आई और यहाँ पर ये प्लस आई
और इस वाले CH3 का भी यहाँ पर प्लस आई कार्य करेगा। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो लोन पेयर देने की क्षमता होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पर इसकी लोन पेयर देने की क्षमता बहुत ज्यादा होगी। लेकिन बच्चों यहाँ पर होता क्या है कि यहाँ पर हिंड्रेंस आ जाता है। यहाँ पर हिंड्रेंस यानी कि त्रिविम बाधा आ जाती है। और बच्चों जब त्रिविम बाधा आ जाती है तो इसकी लोन पेयर देने की क्षमता और H+ ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है, जो कि द्वितीयक एमीन से तो कम होती है। यहाँ तक कि ये मिथाइल एमीन यानी कि एक CH3 वाले एमीन से भी कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसका कारण यहाँ पर है त्रिविम बाधा। यहाँ पर इसका कारण है त्रिविम त्रिविम बाधा। यहाँ पर त्रिविम बाधा आ जाती है, जिसके कारण यहाँ पर लोन पेयर दान करके H+ को ग्रहण करने में यहाँ पर इसको मुश्किल होती है। तो हम कह सकते हैं कि जो C होगा इसकी क्षारीय क्षमता यहाँ पर और भी कम होगी। यहाँ पर इसकी क्षारीय क्षमता कम हो जाएगी। वैसे तो बहुत अधिक होनी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि प्लस आई कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घनत्व को बहुत ज्यादा बढ़ा देगा, तो इसकी लोन पेयर देने की क्षमता बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन बच्चों ये कारण यहाँ पर है त्रिविम बाधा, जिसके कारण ये H+ ग्रहण करने में इसको मुश्किल होगी और यहाँ पर इसकी क्षारीय क्षमता कम हो जाएगी। ए से भी कम यानी कि मिथाइल एमीन से भी इसकी क्षारीय क्षमता कम हो जाएगी। इसके पश्चात बच्चों बात करें यहाँ पर डी और ई की, तो देखिए डी में जो लोन पेयर है यहाँ पर, ये लोन पेयर सीधे कार्य कर रहा है रेजोनेंस में। ये लोन पेयर जो है सीधे यहाँ पर रेजोनेंस यानी कि अनुनाद में पार्टिसिपेट कर रहा है, अनुनाद में भाग ले रहा है। और बच्चों यहाँ पर बेंजाइल एमीन पर जो नाइट्रोजन है ये यहाँ पर ये कोई भाग नहीं ले रहा रेजोनेंस में, तो हम कह सकते हैं कि ये एनिलीन से ज्यादा आसानी से यहाँ पर लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। यहाँ पर ये ज्यादा आसानी से लोन पेयर दान करेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो ई है ये ज्यादा आसानी से लोन पेयर दान करेगा डी की अपेक्षा, क्योंकि डी में यहाँ पर अनुनाद है। यहाँ पर जो हमारे पास में एनिलीन है इसमें अनुनाद कार्य कर रहा है, और अनुनाद कार्य कर रहा है तो इसके लोन पेयर यहाँ पर अनुनाद में जाएंगे, तो इसकी लोन पेयर देने की क्षमता कम होगी। तो यहाँ पर डी की क्षारीय क्षमता भी कम होगी ई से। अब बच्चों यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास में सी है इसमें भले ही त्रिविम बाधा है, लेकिन कुछ मात्रा में तो प्लस आई कार्य कर ही रहा है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो क्षारीय क्षमता होगी वो ई से अधिक होगी। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास में सबसे कम क्षारीय क्षमता डी की होगी, जो कि एनिलीन है, जिसमें यहाँ पर अनुनाद कार्य कर रहा है, इसकी लोन पेयर देने की क्षमता कम होगी। उसके पश्चात बच्चों यहाँ पर बेंजाइल एमीन की होगी, जिसमें लोन पेयर तो यहाँ पर अनुनाद में नहीं है, लेकिन जो सी है इसकी यहाँ पर जो सी है हमारे पास में, इससे इसकी क्षारीय क्षमता कम होगी, क्योंकि सी में कुछ मात्रा में प्लस आई कार्य कर रहा है। और बच्चों सी की क्षारीय क्षमता इसलिए कम है ए से, क्योंकि यहाँ पर कार्य करता है त्रिविम बाधा, और जब त्रिविम बाधा कार्य करती है तो यहाँ पर लोन पेयर दान करके H+ ग्रहण करने की क्षमता घट जाती है। तो इस कारण से यहाँ पर सी की क्षारीय क्षमता यानी कि ट्राइमेथिल एमीन की क्षारीय क्षमता ए यानी कि मेथिल एमीन से भी कम हो जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर बी जो है इसमें दो एच यहाँ पर प्लस आई कार्य कर रहे हैं, यहाँ पर दो प्लस आई कार्य कर रहे हैं, और यहाँ पर कोई त्रिविम बाधा भी नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसकी क्षारीय क्षमता यहाँ पर सबसे अधिक होगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास में जो डाइमेथिल एमीन है इसकी क्षारीय क्षमता सबसे अधिक होगी, और जो एनिलीन है इसकी क्षारीय क्षमता सबसे कम होगी। और बच्चों ये हमारे पास में क्षारकता का बढ़ता हुआ क्रम होगा। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।